हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स को जाना था और उसी बेसिक्स के आधार पर आज हम मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। कल जो लास्ट में हमने बेसिक्स पढ़े थे उसी के आधार पे आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। कल लास्ट में हमने जाना था दो अवयव को जोड़ना और दो अवयव को घटाना। वहाँ से हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 प्रश्नावली का पहले लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी का मान दिया 1 3 -2 5, मैट्रिक्स सी का मान दिया है -2 5 3 4। अब हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नीचे हमें दिया हुआ है ए प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए और बी के योग को ज्ञात करना है। ए माइनस बी मैट्रिक्स ए और बी के घटाव को ज्ञात करना है। 3a माइनस सी, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए जब इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको समझाते हैं। पहले चलिए जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपसे होता है तो आप भी सॉल्व करें। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए का मान क्या दिया हुआ है 2 3 4 2, मैट्रिक्स बी का मान दिया हुआ 1 -2 3 5। दोनों को जोड़ना है। कल के लास्ट वीडियो में मैंने दो मैट्रिक्स को जोड़ना बताया था। उसमें क्या मैंने किया था, मैं मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के A11 को दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 के साथ जोड़ा था। मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स ए पहला मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए के A11 अवयव का क्या मान है 2 है। मैट्रिक्स बी के A11 अवयव का मान क्या है, अवयव का 1 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2 + 1। 4 के सामने 3 है, 4 + 3, 3 के सामने -2 है तो 3 प्लस और -2। 2 के सामने 5 है तो 2 + 5। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 और 3 प्लस माइनस माइनस मतलब 3 में से 2 जाएगा। 3 में से ये प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। 2 + 5 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, a - b। ए मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 4 2, बीच में माइनस का चिन्ह 1 3 -2 एंड 5। दोनों को माइनस करना। 2 के सामने 1 है तो 2 - 1, 4 के सामने 3 है, 4 - 3, 3 के सामने -2 है तो 3 -2, 2 के सामने 5 है, 2 - 5 इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, मतलब प्लस में बदल जाएगा तो 3 और 2 जुट के 5 और 2 में से 5 गया -3। a - b, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। हमेशा मैट्रिक्स का योग ही होता है, उसको हम घटाव के चिन्ह में लिखते हैं। देखिए जैसे हम a - b को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे a - b हमें दिया हुआ है 2 3 4 2 -1 -2 3 5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, अब हम इसको तो जैसा वैसा लिख देते हैं और इस माइनस को हम अंदर कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अंदर कैलकुलेट करेंगे -1 एंड -2 है तो 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 4 - 3 3 + 2 एंड 2 + 5। 2 में से 1 जाएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, मैं फिर से समझा देती हूँ। जैसे a - b है ना, हमेशा मैट्रिक्स का योग ही होता है। उसको उसके बीच जो माइनस का चिन्ह आता है वो हम मैट्रिक्स के अंदर माइनस की चिन्ह को मैट्रिक्स के अंदर से
कैलकुलेट कर देते हैं तो बाहर प्लस का चिन्ह हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए का और बी का मान दिया हुआ है, ए और बी के मैट्रिक्स का मान, और यहाँ पे ए और बी के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये बी वाले मैट्रिक्स के साथ अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। अंदर कैलकुलेट हो जाएगा मतलब जैसे ये माइनस है, अब इसको जब हम अंदर कैलकुलेट करेंगे बाहर बच जाएगा प्लस, तो अंदर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो प्लस में 1 है ये माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, माइनस से गुना कर देंगे, और ये जो 3 है इसको माइनस से गुना कर देंगे तो -3 हो जाएगा, +3 माइनस में बदल जाएगा, ये -2 को माइनस से गुना कर देंगे तो +2 में तब्दील हो जाएगा, और इस +5 को माइनस से गुना करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। दोनों को 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और प्लस माइनस माइनस तो -1, 4 प्लस माइनस माइनस -3, 3 प्लस 2, 2 प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा तरीके से, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 2 5 और 2 - 5 -3। इस माइनस को मतलब इस माइनस को अंदर गुना कैसे करेंगे आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार और बता देती हूँ। 2 3 4 2 है, जैसे कि हम इसको प्लस लिख के इधर -1 लिख के 1 - 2 3 5। अभी इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। ये जो -1 है ना, -1 मतलब माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 होता है तो -1 यहाँ हम लिख सकते हैं। -1 जब अंदर गुना होगा सारे अवयवों से तो ये +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1 हो गया। अब +3 और -1 दोनों को गुना करेंगे तो -1 गुना 3 इक्वल टू -3 ना होगा, तो वही -3। अब -1 को -2 से गुना करेंगे तो +2, अब -1 को +5 से गुना करेंगे तो -5, यही हुआ है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए, ठीक है, और उसको उसका मान हम लेते हैं 1 0 2 3, ठीक है। अब दिख रहा है ये, अब हमें निकालना है, जैसे हम निकालना चाह रहे हैं के, तो के क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स के साथ वो गुना हो जाएगा, के को 1 से गुना करेंगे, के को 0 से गुना करेंगे 0, के को 2 से गुना करेंगे 2 के, एंड के को 3 से गुना करेंगे तो 3 के। या फिर के जगह के का मान -1 भी हो सकता है, मतलब 0 2 कुछ भी हो सकता है, जैसे हम -1 लेके चलते हैं के का मान, तो के का मान जब हम -1 रखेंगे और ए के साथ जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा पहले तो, और 1 2 0 3 इज इक्वल टू नीचे, ये जो -1 है ये ए के साथ गुना होके ए को कर देगा -ए में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो -1 है ये अंदर गुना होके -1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 -1 आएगा, -1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, एंड -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3। अब अगर हम कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, लेट बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसका मान ले लेते हैं 1 एंड 2 एंड 2 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ले लिए, ए बी ले लिए मैट्रिक्स और ए लिए मैट्रिक्स, हम कह रहे हैं बी माइनस ए निकालने के लिए, बी माइनस ए निकालने के लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए मैट्रिक्स को बी प्लस माइनस ए, क्या हो जाएगा, बी का जो मैट्रिक्स का मान है वो तो यहाँ है 1 2 2 3, और प्लस माइनस ए का क्या मान है, हम लोगों ने माइनस से निकाला हुआ है, माइनस ए का क्या मान है, -1 -2 0 -3, दोनों जुटेगा तो 1 प्लस माइनस मतलब 1 प्लस -1, 2 प्लस 0
2 प्लस -2 एंड 3 प्लस -3। सबको अब जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा मान? 1 प्लस माइनस माइनस मतलब -1 और +1 कैंसिल, 2 +2 -2 कैंसिल, 3 और -3 कैंसिल। यहाँ पे तो मान 0 हो गया, 0 और 2 + 0 2 0 0। इस तरीके से हम निकाले। मेन यहाँ समझना ये था कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको घटाव के चिन्ह के साथ लिखा हो या प्लस के चिन्ह के साथ लिखा हो, मैट्रिक्स हमेशा जुटती हैं। जैसे यहाँ पे b माइनस से निकालने के लिए b माइनस ए को हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस ए, क्योंकि माइनस प्लस तो बाहर आके माइनस ए ही हो जाएगा इसीलिए। और माइनस ए हम निकाल सकते हैं, माइनस ए मतलब -1 से ए के सारी एलिमेंट्स को जब हम गुना कर देते हैं तो वो माइनस ए आ जाता है। आप समझ गए होंगे। तो मैट्रिक्स जुटती ही हैं और माइनस जिसमें दिया हुआ है उसके जिस मैट्रिक्स के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उस मैट्रिक्स के अवयवों को हम माइनस से गुना कर देते हैं। या फिर अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम बी के सारे मैट्रिक्स को 2 से गुना कर देते। 2 से 1 को गुना करते 2, 2 से 2 को गुना करते 4, 2 से 2 को गुना करते 4 एंड 2 तिया 6। ये चाहता 2b का मान। अब अगर मैट्रिक्स के आगे 2 3 लगा हो, 2b 3b 3a, तो उस मैट्रिक्स के जो अंदर के एलिमेंट्स उसके साथ वो अक्षर गुना हो जाता है। आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन 3 के बेसिक्स को जान लिया है तो क्वेश्चन 3 बनाना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है 3a माइनस सी। तो सबसे पहले तो हमें 3a निकालना होगा। उसके बाद जैसे कि माइनस सी के आगे माइनस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस एंड माइनस सी। जैसे आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 3a पहले a तो दिया हुआ है हमें, a क्या दिया हुआ है हमें 2 3 4 2 और 3a हमें निकालना है। तो 3a क्या हो जाएगा, 3 से सबको गुना कर देना है। 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ये हो गया 3a का मान। c का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है c का मान देखिए -2 3 5 एंड 4। हमको -c ना निकालना है, -c निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, c में -1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी -1 से गुना करना पड़ेगा। -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 + 2 हो जाएगा। -1 और 5 को गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। -1 + 3 को गुना करेंगे -3, -1 और +4 को गुना करेंगे -4। ये हो गया हमारा -c का मान। हमें पता चल गया है 3a का मान पता चल गया और -c का मान पता चल गया। दोनों का मान जोड़ देते हैं। 3a प्लस -c, 3a का मान क्या है 6 9 12 6 एंड प्लस -c का क्या मान है 2 -5 3 -4, 2 -5 -3 -4। क्वेश्चन को अब जोड़ते हैं। 6 + 2 12 प्लस -5 एंड 9 प्लस -3 6 प्लस -4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 8 12 12 प्लस माइनस मतलब घटाव 12 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। 9 में से 3 प्लस माइनस तो 9 में से 3 जाएगा 6 प्लस माइनस 6 में से 4 जाएगा 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसको इजीली तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए इसको इतना लॉन्ग किया है। इसका शॉर्ट तरीका भी हम देखते हैं।